अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 3 की बुक। उसका यूनिट 10 डिस्कस करेंगे, द स्टोरी ऑफ सिल्क को। इसकी लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स को समझेंगे और समरी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिड यू नो दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना? क्या तुम जानते हो कि जो सिल्क है वो चाइना में बनती है और सबसे पहले वहीं पर ही डिस्कवर हुई थी। अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ टाइनी विलेज इन चाइना देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल बिलोंगिंग टू अ वेवर्स फैमिली। ठीक है, एक बहुत पुराने टाइम पर एक दफा का जिक्र है कि एक टाइनी विलेज था चाइना के अंदर। वहां पर एक बहुत गरीब लड़की, और वो किधर से, वो उनकी जो फैमिली थी वो क्या काम करती थी, वो वेवर्स फैमिली थी, मतलब जो लोग कपड़े बनाते हैं, कपड़े बुनते हैं बेसिकली। ठीक है, वेवर्स फैमिली। वन डे द एम्परर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सा हर वर्किंग इन द फील्ड। उन्होंने देखा, एक एम्परर जो था, एक बादशाह जो था, उसने देखा कि एक लड़की जो है वो अपने काम कर रही है फील्ड्स के अंदर। ही नोटिस हर प्रिटी फेस, उन्होंने देखा कि वो कितनी खूबसूरत है। हर प्राउड बेयरिंग एंड हर रफ वर्क वॉर्न हैंड विच मेंट शी वर्क वेरी हार्ड थ्रू द ईयर। ठीक है, उससे उसके हाथ देखकर लग रहा था ये पूरा साल ये बहुत ज्यादा काम करती है और मेहनत करती है। आफ्टर अ लिटिल वाइल दे गॉट मैरिड, दे बोथ गॉट मैरिड। कुछ अरसे के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। द गर्ल मैरिड द रूलर ऑफ द लैंड। लड़की जो है, जो पुअर लड़की थी, वो किससे शादी कर लेती है? एक बहुत बड़े जो जगह का मालिक है उससे, रूलर ऑफ द लैंड। एंड वेंट टू लिव इन हिज पैलेस, और वहां जाती है जहां पर उसकी पैलेस होती है, जहां पर उसकी जो कह सकते हैं जहां पर वो रहता है, बहुत बड़ी जो है बादशाहत वाली जगह होती है। ठीक है, एज हिज बिलवेड क्वीन, उसकी क्वीन बन जाती है वो। ठीक है, बट शी वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश होती है। ठीक है, शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेसेस, क्योंकि वो बड़ी हुई थी बहुत बड़ी बड़ी खुली खुली जगहों के ऊपर। ठीक है, ऑफ द कंट्री साइड, एंड नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू अ प्लेस मैग्निफिसेंट दो इट वॉज। अब वो क्या हो गया कि एक कमरे के अंदर या एक पैलेस के अंदर बंद होकर रह गई है, मतलब एक किले के अंदर बंद होकर रह गई है। हालांकि वो बहुत खूबसूरत किला है, लेकिन फिर भी वो जहां पर बड़ी पली बड़ी है वो बहुत खुली खुली जगह थी। शी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम द डॉन टू नाइट विदाउट अ मोमेंट्स रेस्ट, क्योंकि वो आदी थी कि वो सुबह से शाम तक काम करेगी, मेहनत करेगी बगैर किसी आराम के। बट नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नॉट नो हाउ टू फिल हर टाइम। अब बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं जो उसका काम करते हैं, उसकी नीड्स को पूरा करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, और अब उसको पता नहीं है कि वो अपना टाइम को कैसे किल करे। ठीक है, टाइम कैसे गुजारे। इन द विलेज शी हैड बीन सराउंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स हु exchanged news and gossips as they worked, but in the palace it was quite no one spoke out of turn. तो बेसिकली विलेज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो उससे बातें करते हैं। ठीक है, उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, गॉसिप्स करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके साथ बात करने वाला नहीं है। द एम्परर नोटिस हिज न्यू वाइफ वॉज सैड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। एम्परर ने देखता है, बादशाह देखता है कि उसकी जो बीवी है वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई है, तो वो उसको खुश करने के लिए बहुत कोशिशें करता है। ही बॉट हर ग्रैंड क्लॉथ्स, जूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, मतलब बहुत सारी उसने ऑर्नामेंट्स ला कर देता है, ज्वेलरी ला के देता है, अच्छे अच्छे कपड़े ला के देता है। थ्रू एलेबोरेट पार्टीज हायर्ड द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द लैंड टू अम्यूज हर, येट शी वॉज सैड। और वो देखता है कि वो फिर भी नाखुश है, बहुत सारे म्यूजिशियंस को लेकर आता है कि आप बैंड्स वगैरह और इसको एम्प्रेस करो। ठीक है, लेकिन स्टिल वो सैड ही रहती है। One afternoon, the empress sat under a mulberry bush in her garden, lost in her thought about her village. She slowly sipped hot water from the cup. एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठी होती है और वो बिल्कुल अपने सोचों में गुम होती है, और अपनी गर्म जो कप है, पानी का गर्म कप जो है वो पी रही होती है। Staring up at the blue sky, the girl remembered the birds that flew over her village, and sighing softly to her, she picked up her cup to take and say, "But what was this?" ठीक है, cocoons from the mulberry bush had dropped into the hot water. Her first thought was to throw away the water and the cocoons. ठीक है, मतलब उसके अंदर एक चीज आके गिर जाती है दरख्त के अंदर से। ठीक है, cocoons गिर जाते हैं। But then she took a closer look and she saw some thread peeping out from the cocoons. ठीक है, एक धागा सा निकल रहा है cocoon के अंदर से। Where had they come from? ये कहाँ से आया? She pulled the thread, वो खींचती है धागे को। They were thin, strong and shiny, वो बहुत पतला सा होता है, बहुत मजबूत भी होता है और शाइनी भी होता है। She kept pulling and a long line of thread come out, लंबा सा धागा बाहर आ जाता है। Now the empress had a great idea. She would take the thread from many cocoons and weave soft strong cloth from it. ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता से वो इसे कपड़े बनाने लग जाएगी, वहां से थ्रेड निकालती रहेगी बहुत सारे कोकून्स में से, और इसे क्या करेगी, कपड़े बनाने लग जाएगी। She called her servant and everyone got to work. They took cocoons out of the mulberry tree, dropped them in the hot water and removed the thread. They gathered a fair amount of yarn. Then the queen ordered a special weaving machine and wove the first piece of cloth using this new
thread. This is how silk, the best and the brightest form of cloth, was weaved. तो उसने अपने सारे सर्वेंट्स को ऑर्डर दिए कि आप सारे जो कुकून्स हैं उनको पानी में डालें और थ्रेड जो है वो खींच कर मुझे ला के दें वो सारी, और उससे मैं क्या करूँगी, कपड़े बनाऊंगी। इस तरह से सिल्क जो था वो बनने लगा। द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट चाइना। इट वॉज अ क्लॉथ दैट ओनली रॉयल्टी कुड वियर एंड वॉज मच इन डिमांड इन लैंड एज फॉर एज रोम। तो बेसिकली इस टाइम पर कौन लोग पहनते थे? जो सिर्फ रॉयल होते थे, जो बहुत बड़े शहंशाह होते थे, वो सिर्फ इनको पहनते थे इस सिल्क को, और रोम के अंदर ये बहुत मशहूर था। द रूट अलॉन्ग विद सिल्क वॉज ट्रेडेड बिटवीन चाइना एंड यूरोप थ्रू एशिया वॉज कॉल्ड सिल्क रूट। अब जो रूट है बिटवीन अलॉन्ग विद सिल्क ट्रेड बिटवीन चाइना एंड यूरोप के दरमियान में, ठीक है, और वो जाता है एशिया की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क रूट। ठीक है, चाइना से यूरोप, यूरोप टू एशिया। नाउ दैट द चाइनीज हैड लर्न हाउ टू मेड सिल्क क्लॉथ। अब चाइनीज ने ये चीज़ सीख ली कि सिल्क क्लॉथ कैसे बनाना है। They did not want to share this knowledge with anyone else in the world. वो किसी और के साथ ये चीज़ नहीं शेयर करना चाहते थे कि हमें सिल्क कैसे बनाई। For many years, all the members of Chinese royal family were sworn never to reveal the secret to anyone. बहुत अरसे तक चाइनीज ये रॉयल फैमिलीज ये बात किसी को नहीं बता पाई, ये राज अपने तक रखा उन्होंने। When princes got married and went away to far off land, they were allowed to tell anyone in their new home how silk was made. अब एक प्रिंसेस थी जो अब दूसरे घर में चली गई, तो उन्होंने ये बात बताई कि अब सिल्क कैसे बनता है। ठीक है, Many years later, when a clever princess was leaving her house on getting married, as was a custom, her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that would help her make silk. बहुत अरसा पहले उसके एक जो प्रिंसेस थी वो शादी करने लगी थी, तो उसका बैग चेक किया जाता है कि कहीं ये कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ तो नहीं लेकर आ रही, स्पेशली सिल्क जो है। द प्रिंसेस हैड बीन वेविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज एंड वांटेड टू कंटिन्यू टू डू सो wherever she went. She had hidden the cocoons in her long elaborated hairdo. ठीक है, बहुत सारे उन्होंने अपने पास कुकून्स रखे हुए थे। No one thought of looking at there. When she went to her husband's house, she took out these cocoons from her hair and started gathering silk thread. In this way, the legend knows knowledge of how to make silk left China. हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से इन लेजेंड्स को पता चला कि कैसे आपने जो है वो सिल्क को बनाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। वेयर वॉज सिल्क डिस्कवर? चाइना के अंदर। व्हाट डिड द गर्ल हु बिकेम एन इम्प्रेस टू फिल हर टाइम? वो कुकून्स वगैरह को निकालती थी, ठीक है, थ्रेड निकालती थी। वाई वॉज द इम्प्रेस सैड? बिकॉज वो वहाँ पर बहुत बड़ी जगहों पर रहने की आदि थी, वहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे, यहाँ पर वो अकेली थी। वट डिड द इम्प्रेस डू टू मेक द इम्प्रेस हैप्पी? वो म्यूजिशियंस को ले आता है, ठीक है, उसको खुश करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके बेहतरीन खाने वगैरह बनवाता है, ठीक है, इस टाइम। ई क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इम्प्रेस व्हेन शी डिस्कवर्ड सिल्क एंड व्हाट वाज शी डूइंग? ठीक है, वेयर वॉज द इम्प्रेस मतलब वो उधर ही बैठी होती है अपने पैलेस के अंदर, कुकून्स के ट्री के अंदर, ठीक है, ठीक, अंडर ट्री बैठी होती है और वो वहाँ से थ्रेड वगैरह निकालने की कोशिश करती है। व्हाट वाज द ग्रेट आइडिया दैट द इम्प्रेस हैड? हाउ डिड द इम्प्रेस हु डिस्कवर्ड सिल्क नो हाउ टू वीव? ठीक है, उसको ऑलरेडी पता होता है कि वो गाँव वगैरह में रहती होती है। व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द इम्प्रेस लाइफ बिफोर एंड आफ्टर शी गॉट मैरिड? व्हाई डिड दे मेक हर सैड? बिफोर मैरिज वो विलेज में रहती होती है, एक पुअर गर्ल होती है। आफ्टर मैरिज वो एक बहुत ही अमीर हो जाती है, पैलेस में रहती होती है, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी होती है बिकॉज वहाँ पर उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो टाइम इजीली किल कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो उसका ख्याल रखते हैं, इसलिए वो अनहैप्पी होती है। ठीक है, और दूसरा वो जो उसका फेवरेट काम होता है कि वो वीव नहीं कर सकती, वीवर फैमिली से बिलोंग करती है, तो क्लॉथ्स वगैरह वीव नहीं कर पाती, तो इस वजह से वो अनहैप्पी होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई क्वेश्चंस वगैरह समझ ना आए या समरीज की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।